हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है, ठीक है? तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए। हाइप करो इस वीडियो को। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप विजिट कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स मैं टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। क्या फील कर रहे हैं आज सुबह मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, yes, 10 of वैंड, 6 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, Knight of Swords, and the next card is the Magician। ठीक है, चलो ओके देन। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर, 1 सेकेंड। उस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन की नजर आ रही है। नंबर्स बता देती हूँ मैं आज की रीडिंग में। जो हाईलाइटेड नंबर्स हैं इट्स लाइक 1, 2, 8, 3, 6 and 4। ओके, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। चलो सबसे पहले क्वीन ऑफ वैंड। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड दिखा रही है कि जैसे आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी हर्मिट की एनर्जी है। मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन इस समय अगर आपके साथ कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहा है, आपको अवॉइड करते हुए, आपको निग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको प्रिटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे उनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस इस पर्सन के दिल में आपके लिए नहीं है। कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड एटीट्यूड आपके पर्सन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज हर्मिट। लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ और है, क्योंकि जो वो दिखा रहे हैं उसके पीछे कुछ अलग ही कहानी चल रही है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो ना तो एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ वैंड, यानी कोई ना कोई आपके साथ कम्युनिकेशन ना करना, आपसे, आपको अवॉइड करना, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देना। जरूर इस पर्सन के पीछे कोई ना कोई ऐसी मजबूरी है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिस वजह को भी वो आपसे छुपा रहे हैं, जिस रीजन को भी वो आपसे छुपाते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे बी इन्होंने आपको शायद गोस्ट कर दिया, डिसअपेयर हो गए आपके जीवन से, आपसे बात करनी पूरे तरीके से बंद कर दी, कोई क्लैरिटी भी नहीं दी। और अगर कोई रीजन देकर भी गए हैं तो आप उस रीजन पर यकीन नहीं कर पा रहे हो कि यार ये कैसा रीजन है। ठीक है, शायद उन्होंने कुछ छुपाया है आपसे, कुछ हाइड करा आपसे, और ये चीज आप अंदर से फील कर रहे हो, है ना? ये चीज आपके अंदर से जैसे आप फील कर रहे हो कि हाँ भाई, इस पर्सन ने जरूर मुझसे कुछ छुपाया है या मुझसे कुछ हाइड करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एनर्जी इस तरीके की है कि कोई ना कोई मजबूरी है, जिस मजबूरी की वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, वरना ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देना चाहते। सबसे पहले क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी किसी फीमेल की एनर्जी नजर आ रही है। हो सकता है फैमिली इश्यूज रहे हों आप दोनों के बीच में, यानी मदर, सिस्टर या कोई फैमिली पर्सन ने इन्हें मना करा है कि आपसे कोई कांटेक्ट ना रखें, आपसे कोई किसी तरीके की बातचीत ना रखें।
जिसकी वजह से आपसे कम्युनिकेशन जो है नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के लिए रियलिटी देखिएगा तो उनकी फैमिली उनकी प्रायोरिटी है, ओके, या फिर अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, कहीं मैरिड हैं, हस्बैंड है, वाइफ है उनका, तो उन्होंने उनकी वजह से, ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है, यानी जैसे होता है ना, क्योंकि हो सकता है जो भी इनके हस्बैंड या वाइफ है ना, उनको पता लग गया है इस रिश्ते के बारे में, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है ना, तो उस थर्ड पार्टी को आपके बारे में और इनके रिश्ते के बारे में पता चल गया, और इनके लिए इजी नहीं है कि आपसे आगे बढ़कर बात करें, इनके लिए आसान नहीं है कि थर्ड पार्टी को अवॉइड करके आपसे कांटेक्ट करें, और अब वहां पर वो खुद अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन स्टिल वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ओके, या फिर अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस पर फोकस देने के लिए हो सकता है उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन ली है, क्योंकि इनके लिए इनका करियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी मजबूरी, कोई ना कोई ऐसी वजह नजर आ रही है आपके पर्सन की आपसे दूर जाने की, या आपसे दूर जाना नहीं चाहते, या अगर गए हैं दूर तो बड़ी ही खुश नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं आपसे दूर होकर, दूर जाकर, नहीं, ये पर्सन खुश नहीं है आपसे दूर होकर। तो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति वाज लाइक नॉट हैप्पी आपके बिना, अकेले हैं, अकेले ही खड़े हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, और कोई मजबूरी है और ये मजबूरी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। टू ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर ओके, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये कंफ्यूज है बेसिकली, मतलब इनके एनर्जीज में ये दिख रहा है, सबसे पहले तो ये अपनी मजबूरी आपको क्यों डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये आपको इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप इतने मेच्योर नहीं हो कि आपके साथ इन चीजों को शेयर करा जाए, या आप समझो इन सब मजबूरियों को, इन सब चीजों को, तो वो आपको अवॉइड ही कर रहे हैं, ठीक है वो। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे उनके ऊपर नजर रखी गई है, ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मैसेज पर बात कर रहे हैं, किससे कॉल पर बात कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उन पर नजर रखी जा रही है, अगर उनकी स्पेशली फैमिली है या थर्ड पार्टी है ना, नजर रखी जा रही है आपके पार्टनर पर। और ऐसी सिचुएशन में फिर जब नजर रखी जाती है ना, तो इंसान फिर अवॉइड ही करने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए अपने परिवार को, अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और उन्हें लगता है कि अगर वो इतने सारे लोगों को हर्ट कर देंगे ना, उससे बेहतर उन्हें लगता है कि वो आपको हर्ट कर दें। उन्होंने ये डिसीजन जैसे लिया है, जैसे ये चीज थी कि एक तरफ उनकी फैमिली खड़ी थी, एक तरफ आप हो, तो उन्होंने अपने परिवार को जैसे चुन लिया, ये उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे अपने परिवार को चुनना है, तो वो अपनी फैमिली को चूज कर चुके हैं, वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, और कैसे छोड़ेंगे अपनी फैमिली को भी, जिनके साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बताया है, वो कैसे छोड़ देंगे उन्हें, ठीक है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए, और उन्हें अगेंस्ट जाना पड़ेगा, अगर उन्हें आपको अपना बनाना ना, तो वो अपनी फैमिली को जानते हैं कि उनकी फैमिली शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और वो इतना बड़ा स्टेप देखो लेने की हिम्मत ना, मुझे नहीं लगता हर किसी में होती, नहीं होती, हर किसी में इतनी बड़ा स्टेप लेने की हिम्मत शायद नहीं होती है। तो यस, यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की है कि इन्होंने, इनके पास जो भी ऑप्शन था इन्होंने चूज कर लिया, इन्होंने अपनी फैमिली को चुन लिया है, और ये आपको इसीलिए अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इन्हें ये आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते। अब जैसे ये आपको भी किसी इल्यूजन में नहीं रखना चाहते। ओके, इल्यूजन कैसा? देखो, अगर आप सही तरीके से समझो, और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, और वहां पर अगर चुपके वो आपसे बात भी करेंगे, कल को वो जानते कि उनकी फैमिली आपको तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते, तो वो ऐसे में आपको भी धोखे में नहीं रखना चाहते कि यार मैं तुमसे शादी करूंगा, और झूठ मूठ नहीं बोलना चाहते आपके साथ, ठीक है। तो अगर उनकी फैमिली ने उन्हें मना करा है, तो वो आपको भी किसी कोई गलत वादे, प्रोमिसेस, ये सब चीजें नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं ठीक है, फिर अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप भी अपना जीवन जियो और वो भी अपना जीवन जिए, है ना। तो इसलिए वो पूरे तरीके से आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कल को आप उनकी वजह से मतलब हर्ट हो जाओ। तो वो किसी तरीके के इल्यूजन में लाइक आपको भी नहीं रखना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, लेकिन मन में तो बहुत प्यार है ना, दिल में तो बहुत प्यार है, दिल में तो बहुत फीलिंग्स है, उसका क्या करेंगे आपके पार्टनर?
तो मे बी ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का रिश्ता बड़ा पुराना है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी 5-6 साल पुराना रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों का, और एकदम से अचानक क्यों ब्रेकअप हो जाना, या हो सकता है आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हो, ऐसा कुछ स्कूल टाइम फ्रेंड्स रहे हो, इस तरीके से इतना पुराना रिश्ता होना और इतना गहरा रिश्ता होना, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इस तरीके से रिश्ता ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से रिश्ता टूट जाएगा। तो आपने तो सपने सजा लिए थे इनके साथ कि भी मैं शादी करूंगी, बच्चे होंगे या आगे फ्यूचर होगा, आपने सपने सजा लिए थे, आप इनके साथ फ्यूचर इमेजिन करते थे, आप चाहते थे इनके साथ फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर चीज ये है कि कभी आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, है ना। मे बी आपके पर्सन जो है उनका बहुत ही जेन्युइन नेचर मुझे दिख रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने कुछ झूठ फूट बोला नहीं है, ऐसा कोई वादे नहीं करे आपसे जो वो पूरे नहीं कर सकते, राइट। आपको लाइक कमिटमेंट ना देना या आपको स्टेबिलिटी ना देना, क्योंकि वो नहीं दे पा रहे थे, वो जानते थे खुद को कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं दे पाऊंगा उसको। तो बहुत जेन्युइन था कहीं ना कहीं उनका नेचर, तो आपको कोई इल्यूजन, कोई धोखे में भी नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने शायद आपसे उतने ही वादे, उतने ही प्रोमिस करे जो वो पूरा कर सकते थे, जो वो आपके लिए कर सकते थे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये आपके साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहते थे। बट यहाँ पर एनर्जी कैसी है, 8 ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आप उन्हें गलत जरूर समझ रहे हो, आपके माइंड में देखो क्या होता है ना, आपके दिमाग में भी ये चीज आ रही है कि यार इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ ऐसा करा। आई एम सॉरी, जस्ट वन सेकेंड, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर क्या चीज है, आप लेकिन उनको लेकर कुछ गलत सोच रहे हो। आपकी एनर्जीज ऐसे देखने को मिल रही है जहां पर आप उनको लेकर गलत सोचते हो, आपको बहुत कंप्लेन्स है उस पर्सन से कि यार उसने मेरे साथ ऐसा करा, या उसने मुझे ये धोखा दिया, उसने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ दी, उसने मुझे चीट कर दिया। आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो ये सब चीजें, क्योंकि आपने इनके साथ फ्यूचर इमेजिन कर लिया था, आप इनके साथ बहुत आगे तक का आपने सोच लिया था। तो आपके अंदर तो बहुत कंप्लेन्स है ना, आप बहुत टूट गए हो अंदर से, आप बहुत हर्ट हो गए हो अंदर से इस चीज को लेकर कि यार ऐसा कैसे, ये कैसे हो गया, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा या ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाइक हर्टफुल मोमेंट कहीं ना कहीं है, और ये मोमेंट आपको शायद एंग्जाइटी, स्ट्रेस सब दे रहा है। और आप में भी अपने पार्टनर को एस ऑफ पेंटिकल है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि काश वो आ जाए, काश सब चीजें सही हो जाए, आप इंतजार कर रहे हो उनका, और बहुत वेट करा है आपने, और अभी भी आप वेट करते हुए दिख रहे हो। शायद बहुत लंबा इंतजार ये पर्सन ने आपको अपना करवाया है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको क्लैरिटी भी रिसीव नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि क्लैरिटी मिल गई हो आपको कि ऐसा कर रहे हैं इसलिए ऐसा करा या इसलिए वैसा करा। बट अब जो है आप काफी हद तक ऐसा दिख रहा है अपने करियर, अपने जो जॉब है, बिजनेस है, उस पर भी ध्यान देने लगे हो। आपके मन में भी आती है ये चीज कि भाई ये पर्सन मुझ पर ध्यान देता है या नहीं देता है, या ये पर्सन मेरे बारे में सोचता है नहीं सोचता है। तो यहाँ पर है, चाहे कितना ही बड़ा समय हो गया हो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, लेकिन ये पर्सन आपको याद करते हैं, आप पर पूरा ध्यान है इनका। अगर ये आपको देख पाते हैं ना, तो ये आपको रोज देखते हैं, रोज नोटिस करते हैं, आपको पूरा मतलब स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दिस पर्सन नोज अबाउट यू, ठीक है। चाहे ये शो करे, चाहे ये नहीं शो करे, बट ये हर चीज मतलब आपके बारे में जानते हैं, और आप पर पूरी नजर है इस पर्सन की। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये जो मजबूरियां हैं अपनी फैमिली की, थर्ड पार्टी की, ये अभी भी हैं आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई, है ना। तो इसलिए ये डायरेक्टली अगर आपसे बात तो नहीं कर सकते, लेकिन पूरे तरीके से ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक कर रहे हैं, पूरा स्टॉक कर रहे हैं, पूरा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में। स्टॉकिंग पूरी चलती है इस पर्सन की, स्पाई करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रखते हैं आपकी, क्योंकि देखो आगे तो ये भी नहीं बढ़ पा रहे हैं आपसे, अगर अलग हुए हैं, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड ही कर रहे हैं, तो आगे तो भाई ये पर्सन भी नहीं बढ़ पा रहा है, ये भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं आगे। किसी और, ऐसा नहीं कि किसी और के हो रहे हैं या कोई और इनके जीवन में एंटर कर रहा है, नहीं, किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं। और अगर इनके जीवन में थर्ड पार्टी है ऑलरेडी, पहले से है, तो उसके साथ भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। तो यस, ये पर्सन जो है याद बहुत करते हैं आपको, मिस करते हैं, लेकिन ये तो अपने इमोशंस को आपसे छुपाते हैं, आपसे हाइड करते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर हाई प्रीस्टेस इसको क्लैरिफाई कर रही है, जैसे ये पर्सन को भी
यू नो व्हाट, अगर आप चाहते हो ना कि थोड़ा बहुत भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, आपको थोड़ा मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको भी आपके इमोशंस भी ना फ्लक्चुएट करते हैं कभी, मतलब आपके इमोशंस ऐसे है कि कभी तो बहुत याद करोगे आप उन्हें, कभी बिल्कुल याद नहीं करोगे। आपके इमोशंस भी फ्लक्चुएट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर इन लहरों के साथ साथ मुझे। बट यहाँ पर ये चीज अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ठीक है, तो आपको मेच्योरली बिहेव करना पड़ेगा, आपको इतना मेच्योरली बिहेव करना पड़ेगा कि ये पर्सन आकर आपसे बात कर सके, ठीक है, और आप इनकी प्रॉब्लम को समझ सको। आप फोर्सफुली ये सब ना कहो कि भाई तुम मुझे ही कमिटमेंट दो, नहीं तुम सब छोड़ दो, सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, नहीं, वो ये सब चीजें नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आप मेच्योर होकर यहाँ पर सोचो, तो आपको थोड़ा सा मेच्योरली सोचना पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए आपको, ठीक है। अट्रैक्टिव बनाने पर, खुद पर फोकस करो, अपनी जॉब अपने बिजनेस पर फोकस करो, ठीक है। अभी अपने पर्सन के बारे में ज्यादा सोचकर अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करो, ठीक है। थोड़ा सा ये चीजें आप अपने बिहेवियर में लेकर आओगे ना, अपने आप आपका और आपकी वाइब्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये पर्सन मजबूर होंगे फिर आपके पास आने के लिए। और ये जब आपके पास आएंगे ना, तो ये फिर अपनी मजबूरी आपको बताएंगे कि भाई ये सिचुएशन ऐसे थी, इसलिए मैंने तुमसे बात करनी बंद करी, या इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस चीजों के लिए मैच्योर बनना पड़ेगा, चेंजेस अपने अंदर लेकर आने पड़ेंगे, जो कि धीरे धीरे आपके अंदर आते हुए नजर आएंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन एनर्जी आ गई। आपके पर्सन के लिए भी काफी मुश्किल है अपने कंफर्ट जोन, अपने उस शेल से बाहर निकलना। देखो क्या होता है ना कि हर इंसान के लिए इतना इजी नहीं होता अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, है ना। वो अपने उस कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर चुके हैं, जिसकी वजह से भी आपको उनकी कोई एक्शन देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनको भी ऐसा लगता है यार मैं कैसे उससे बात करूं, कैसे उससे कांटेक्ट करूं, मैं तो उसके लिए वो सब चीजें नहीं कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं उसके लिए, या कर सकता हूं उसके लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं वो सब चीजें मजबूरियों की वजह से। तो उन्हें भी लगता है कि यार कैसे वो आपको अप्रोच करें। असल में इनकी इंटेंशन जो मुझे पीछे नजर आ रही है वो काफी प्योर है, क्योंकि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। देखो अगर ये आपको झूठ मूठ बोलेंगे, आप खुद सोचो इस चीज को, कि अगर आखिर ये आपसे झूठ मूठ बोलेंगे कि भाई ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा, और कल को ये आपसे शादी ना कर पाए, या मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा और कल को ये आपके लिए स्टैंड ना ले पाए, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। तो इसलिए ये वो सब चीजें आपको नहीं कहना चाहते हैं, या वो सब चीजों के वादे आपसे नहीं करना चाहते हैं जो इन्हें लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनकी इंटेंशन काफी प्योर है, क्योंकि ये आपको किसी भी एंगल से हर्ट नहीं करना चाहते और ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, मतलब ये एक वेलविशर की तरह है आपके, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकी तरफ से आपको कोई भी पेन या कोई भी तकलीफ फेस करनी पड़े। ओके, हो सकता है आपसे मिलने से पहले 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेविल यहाँ पर आ गया, तो आपके मिलने से पहले ही ये कहीं मैरिड थे या कहीं कमिटेड थे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और हो सकता है इन्होंने वो चीजें आपसे छुपाई, वो चीजें आपसे हाइड करी, और वो चीजें जब आपके सामने आई तो इट इज लाइक वेरी शॉकिंग फॉर यू। यार ऐसा कैसे हो गया कि कहीं और शादी कर चुका है ये पर्सन, या कोई और ऑलरेडी है इसके जीवन में, या ये एक प्लेयर है, इसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, या आपने कोई इनके फोन में ऐसे मैसेजेस देख लिए जिसमें किसी और से भी फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं, तो इट्स शॉकिंग फॉर यू। तो ये चीज आपके लिए शॉकिंग थी। मे बी आपके पर्सन की लस्ट की फीलिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और शायद आप ये भी सोचते हो उनको लेकर कि ये पर्सन ने सिर्फ आपका यूज करा है, या आपको जब तक फिजिकली या आपके साथ जुड़ना चाहते थे बस, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी चाहते थे, यानी आपसे पैसे चाहिए थे, आपसे कोई बेनिफिट मिल रहा था इसलिए आपके साथ जुड़े हुए थे। शायद आप ये सोचते हो कि उन्होंने आपका यूज करा, ठीक है, लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये चीज नहीं दिखा रही है। रियलिटी में ये कनेक्ट हो गए थे, ऑलरेडी कनेक्टेड थे आपके साथ। हाँ लस्ट फीलिंग थी, ठीक है, गलत था, लेकिन गलत इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि देखो अगर तुम किसी के साथ कमिटेड नहीं हो सकते, ठीक है, शादी नहीं कर सकते, तो फिर ये सब चीजों के बारे में भी तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, राइट। लेकिन ये कनेक्ट हो गए थे आपके साथ, इमोशनली कनेक्ट हो गए थे। और तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की देखने को मिल रही है, जहां पर यस आपको ये चीज लगती है कि इस पर्सन ने मेरा यूज करा या मेरा फायदा उठाया, और जब इसको सब कुछ मिल गया तो ये पर्सन मुझे छोड़कर चला गया। तो यू फील लाइक दैट सम टाइम ऑल्सो, ठीक है। और ये चीज भी आपको गुस्सा दिलाती है, यार ऐसा क्यों, क्यों मैंने ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करा, क्यों ऐसे व्यक्ति पर मैंने ट्रस्ट करा, क्यों ऐसा गलत इंसान मुझसे टकराया। बट देखो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है,
ठीक है, कुछ ना कुछ तो कार्मिक आप भी उनसे कनेक्टेड थे, ठीक है, और अगर उनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी भी उनके साथ कार्मिकली ही कनेक्टेड है ना, वहां पर भी उनका कर्मा जुड़ा हुआ है, इसलिए तो वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो वो मजबूर होकर नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, ठीक है, वरना इंटेंशन उनकी क्या है कि भाई वो भी जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आकर आपको सारी क्लैरिटी देना चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ किसी मतलब के लिए नहीं जुड़ा था, तुम्हारा यूज करने के लिए, तुम्हारे साथ फिजिकल होने के लिए, तुम्हारे पैसों के लिए, इन सब चीजों के लिए मैं नहीं जुड़ा था तुम्हारे साथ, मैं इसलिए जुड़ा था क्योंकि सच में मैं तुमसे प्यार करता था। तो वो क्लैरिटी भी वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन कैसे, क्योंकि आप तो उन पर यकीन नहीं करोगे, जो वो करके गए हैं, जिस तरीके से आपको छोड़कर गए हैं, आप कहाँ यकीन करने वाले, आपको ट्रस्ट नहीं है अब उस पर्सन पर जो वो करके गए हैं, उसके बाद तो आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। लेकिन ये इनकी इंटेंशन है कि भाई मैं उसे क्लैरिटी दूं, काश मैं उसे ये सब चीजें कह पाऊं या ये सब चीजें बता पाऊं, काश वो आपको बता पाए कि वो आपको कितना मिस करते हैं, काश वो आपको बता पाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। हो सकता है, देखो कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में देखो पहले भी लोग आते हैं, बाद में भी लोग आते हैं, लेकिन वो आपके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं ना कि इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट, इट्स लाइक अ डिवाइन, प्योर डिवाइन कनेक्शन, राइट। तो ये चीज होती है, बहुत लोगों के साथ होती है, मतलब मैं इसे नॉर्मल भी नहीं कहूंगी, बट हाँ बहुत लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। तो ये वैसा ही डिवाइन कनेक्शन आपके साथ है, चाहे ये किसी और से मैरिड हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी है इनके जीवन में, या चाहे मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे, या चीट कर दिया आपको अपनी फैमिली करियर की वजह से, बट ये डिवाइन कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। मजिशियन, देयर इज समथिंग मैजिक इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में कुछ तो मैजिक है, कुछ तो इतना मैजिकल है इस कनेक्शन में दैट मतलब आप लोग एक साथ होते हो ना, तो एक ऐसी वाइब क्रिएट होती है ना कि आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ घंटों घंटों बिता सकते हो, बिना कुछ बोले, बिना कोई बात करे, बट घंटों बिता सकते हो। यू बोथ लाइक हैज अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों के बीच में है, एंड आपके पर्सन जो है वॉज लाइक वेरी मच कनेक्टेड टू यू, बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि उन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा करा, वो करा, गलत करा, ठीक है। मुझे लगता है क्लैरिटी मिलेगी आपको इन सब चीजों की। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं इस कनेक्शन की। तो यहां पर है सबसे पहले स्ट्रेंथ, सेकेंड कार्ड इज मजिशियन, द टावर, 10 of swords, 4 of swords, 8 of cups, the star, 8 of wands and 2 of pentacles। ग्रेट, चलो मे बी देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अगर मैं वहां पर फ्यूचर एनर्जीज देखूं ना, ठीक है, तो आपके पर्सन आने वाले समय में ना ये आपसे बात करते हुए, क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है जो अभी तक ये कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे हैं ना आपके साथ कि भाई नहीं मुझे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं मुझे उससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो आने वाले समय में इस तरीके से अवॉइड नहीं करने वाले, ठीक है। आने वाले समय में इनके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि ये आपको बताएंगे जो भी इनकी मजबूरी रही है, ठीक है, उन मजबूरियों के बारे में आपको डिस्क्लोज करेंगे, तब कहीं जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जो अब अभी तक आप ये सोच रहे हो कि भाई टावर मूवमेंट दे दिया, 10 ऑफ सूट्स का मूवमेंट दे दिया, ठीक है, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, तब आपका परसेप्शन इनको लेकर बिल्कुल बदल जाएगा। जो अभी आपका परसेप्शन है ना, यार इसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ गलत करा, तब आप ये सोचोगे कि यार नहीं यार ये पर्सन भी अपनी जगह सही था। आपके दिमाग में ये चीज आएगी, आपके दिमाग में ये आएगा यार नहीं ये ठीक था अपनी जगह, ये अगर ऐसा नहीं करता तो शायद चीजें खराब हो सकती थी, ये जरूरी था, ये सिचुएशन की डिमांड थी जो उसने करा। और आप दोनों को अगर किसी चीज ने अलग करा तो वो शायद वो सर्कमस्टांसेस थे, ना आप गलत थे ना शायद आपके पार्टनर गलत थे, है ना, वो सिचुएशन की डिमांड थी कि वो सब चीजें हो गई। सो यस, आपका परसेप्शन इस चीज को लेकर बदलेगा और आप दोनों कहीं ना कहीं वो आपके अंदर मेच्योरिटी को देखेंगे, आपके अंदर बदलाव देखेंगे, आपके अंदर चेंजेस देखेंगे, और तब उन्हें लगेगा कि यार मुझे उसे बताना चाहिए,
ठीक है, उन्हें समझ में आएगा कि अब आप इतने मैच्योर इनफ हो चुके हो कि आपको बताया जा सके कि आखिर क्या मजबूरी रही है, या क्यों ऐसा हुआ, किस लिए ऐसा हुआ। तो ये पर्सन आने वाले समय में अपनी मजबूरियां आपको बताते हुए दिखेंगे, जब वो आपके अंदर ये बदलाव, ये मैच्योरिटी देखेंगे, जब वो देखेंगे कि यस, आप अपने जीवन में खुश हो, आप मैच्योर हो गए हो, आप अपने इमोशंस को अब इस तरीके से बिल्कुल शो नहीं कर रहे हो, या आपके अंदर थोड़े चेंजेस आ गए हैं, तब उन्हें लगेगा यार मुझे उसे बताना चाहिए। एटलीस्ट वो नहीं चाहते हैं कभी भी कि आप उनको लेकर कुछ गलत सोचो, या आपके दिमाग में उनको लेकर कुछ गलत कंप्लेन्स आए कि यार ऐसा था, वैसा था। सो यस, वो सब चीजें होती हुई दिखेंगी, और ये पर्सन फिर आप दोनों मिलकर कहीं ना कहीं, एक होता ना कि एक कॉमन ग्राउंड पर एक कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आप दोनों तब कॉमन ग्राउंड्स पर मिलकर एक कंक्लूजन निकालोगे। ठीक है, और फिर वो सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करा जाएगा, तब जाकर चीजें बेहतर होंगी। बट यहाँ पर ये चीज है कि आपके पर्सन को हो सकता है एट लास्ट चूज करना पड़े, आप में और अपनी फैमिली में या थर्ड पार्टी में। ठीक है, तो वो डिसीजन उनका होगा। तो यस, ये चीज होती हुई दिख सकती है आपको कि फाइनली उन्हें चूज करना पड़ सकता है आप में और थर्ड पार्टी में। बट प्रोबेबली, ठीक है, क्योंकि जो तब सिचुएशन डिमांड करेगी या जब जैसी सिचुएशन होगी, वो उस हिसाब से तब एक्ट करके कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। बट या प्यार इनके दिल में आपके लिए हमेशा रहेगा, चाहे मतलब वो एनर्जी है जहां पर चाहे आपको अपना बना पाए या ना बना पाए, पर ये आपको अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाएंगे, अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाएंगे। इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी जो उनको फील होंगी आपकी तरफ। ठीक है, आपको दिल में जैसे बसा चुके होंगे, तो वो चीज तो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं कि आपको अपने दिल, अपने दिमाग से पूरे तरीके से निकाल दे और खत्म कर दे चीजों को, तो वो तो इनके लिए पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपको फ्यूचर एनर्जीज में होती हुई नजर आएंगी। चलो लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस क्या हैं अब आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि वो और ज्यादा आपके प्यार में पड़े, यानी जब जब ये सोचते हैं यार मैं उसके प्यार में नहीं पड़ूं, ये और ज्यादा प्यार में पड़ते हैं आपके। आई मिस यू टेरेबली, आपको बहुत मिस करते हैं भाई, बहुत ज्यादा याद करते हैं आपको। एंड इन्होंने अपने फोन में आपकी फोटोज सेव कर रखी है, ये मत सोचो भाई डिलीट कर दी, नहीं याद करता वो मुझे, नहीं मिस करता मुझे, ऐसा नहीं, याद करते हैं। और फोटोज उन्होंने डिलीट नहीं करी, कोई हेल्थी बाउंड्रीज अब आप दोनों के बीच में वो नहीं चाहेंगे। उनके अंदर से इंटेंशन है कि यार कोई बाउंड्रीज ना रहे, कोई कोई ऐसी दीवार ना रहे आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को अलग करे, ये उनकी इंटेंशन है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, यस ईगो है इस पर्सन में, प्राइड बहुत फूट फूट के भरा पड़ा है। बट यस, वो उस ईगो को भी साइड में रखेंगे, आपसे बात करेंगे आगे बढ़कर, चाहे कितना ही अफ्रेड फील करें, है ना। आई थिंक यू आर लाइंग, अच्छा इन्हें ये भी लगता है कि शायद आप इनसे कोई चीज हाइड कर रहे हो, कोई चीज आप छुपा रहे हो, अगर आप अपने इमोशंस इनसे छुपा रहे हो, तो ये सब चीजें शायद वो फील करते हैं। सेंस, एक इंट्यूशन की सेंस जो है उनकी काफी स्ट्रांग है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मर रहे हैं। काश आपकी आवाज सुनाई दे, काश आपसे बात हो जाए। ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं, इतने खास हो आप इनके लिए, इतने स्पेशल, मतलब आप हो इनके लिए, समझ रहे हो इस चीज को। So you're so special for this person. मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करो। भाई आज तो 2 कार्ड्स आ गए। You are safe and you are protected. The worst is behind you and you are ready to move beyond the challenges that was set for you. Lessons have been learned and it is safe for you to trust your path. तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत सेफ हो, ठीक है, प्रोटेक्टेड हो, जो बुरा होना था वो हो चुका है, अब जीवन में आगे खुशियां आने वाली हैं, जो लेसन आपने सीखने थे वो आप सीख चुके हो, और ट्रस्ट रखो अपने पाथ पर, ठीक है, क्योंकि अब आप जीवन में कुछ नए एक्सपीरियंसेस और लेने वाले हो। थिंग्स आर गोइंग टू बी टर्न इन टू योर फेवर, जिसमें आपके लिए चीजें आपके फेवर में टर्न होती हुई दिखेंगी। पीपल दैट वर अगेंस्ट यू ऑल ऑफ सडन बी विल बी फॉर यू, ठीक है, जो लोग आपके अगेंस्ट थे, जो लोग आपसे दूर थे, वो सडनली आपके फेवर में हो जाएंगे। यानी कुछ लोग जैसे आपके पेरेंट, सॉरी,
आपके जो पार्टनर है उनके पेरेंट्स है ना, वो जैसे आपके अगेंस्ट थे, हो सकता है वो आपके फेवर में हो जाए, कुछ मैजिकली कुछ हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ मैजिकली हो जाए। ठीक है, सो आइडिया, क्रिएटिविटी, प्रमोशंस, कॉन्ट्रैक्ट आर गोइंग टू कम इनटू योर हैंड। जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आप सून रिसीव करने वाले हो, वो जल्दी से आपके हाथों में आने वाली, तो जल्दी से उसे एक्सेप्ट करो, राइट। तो यस गाइज, ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग और कुछ मैसेजेस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो, क्लेम करो आज की रीडिंग को कमेंट में लिखकर 666। फेक आईडी से बचकर रहना, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।